तो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 12th में हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ फिज़िकल एजुकेशन में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर आप क्लास 12th में हैं। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैंने अपने क्लास 12th में फ़िज़िकल एजुकेशन में कौन-कौन सी गलती की थी, और वो मिस्टेक्स आपको अपने क्लास 12th में बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आप बाद में रिग्रेट करेंगे मेरी ही तरह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि फ़िज़िकल एजुकेशन एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसका प्रैक्टिकल अलग होता है 30 मार्क्स का, और थ्योरी 70 मार्क्स की बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको फ़िज़िकल एजुकेशन को ज़रा भी हल्के में नहीं लेना है, और बच्चे सीरियसली लेते भी नहीं हैं, लेकिन आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि मैंने भी ये गलती की थी और फ़िज़िकल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा हल्के में ले लिया था, और बाद में मुझे पछताना हुआ। कैसे पछताना हुआ? तो देखो, मैंने भी पहले स्टार्टिंग में फ़िज़िकल एजुकेशन को अच्छे से नहीं पढ़ा, सोचा बाद में पढ़ लेंगे, थ्योरेटिकल ही सब्जेक्ट तो ये है, रट्टा मार के पढ़ लेंगे और दे देंगे एग्ज़ाम। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप फ़िज़िकल एजुकेशन को अच्छे से समझते नहीं हैं, तो बिल्कुल भी आप रट्टा नहीं मार सकते हैं, क्योंकि चीज़ें समझने वाली होती हैं, रट्टा मारने वाली नहीं होती हैं। तो आपको क्या करना है फ़िज़िकल एजुकेशन में, आपको करना ये है कि आपको स्टार्टिंग से ही फ़िज़िकल एजुकेशन को थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहना है। कैसे पढ़ते रहना है? देखो, स्टार्टिंग से ही आपको एक-एक चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करनी है, और अच्छे से रीडिंग सिर्फ़ अच्छे से रीडिंग ही नहीं करनी है, आपको मेन पॉइंट्स हाइलाइट भी करनी है, ओके? और ऐसा पढ़ना, एक बार पढ़ना, अच्छे से उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाइलाइट करना, ताकि दोबारा रीड करने के लिए ना बचे, ओके? दोबारा आप रीड करने ना आएँ, सिर्फ़ वो पॉइंट्स रीड करने आएँ, उनको रिवाइज़ करने आएँ जो आपने उस चैप्टर में टिक किए हैं, ओके? तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि एक-एक चैप्टर को अच्छे से रीड कर पाएँगे, और उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाइलाइट कर पाएँगे, और बार-बार रिवाइज़ करने से आपके एमसीक्यूज़ तो पक्के हो जाएँगे, ये गारंटी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो बनाइए, वरना आपको बुक से ही पढ़ना है तो बुक से ही पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आप अच्छे से रीडिंग कर लेते हैं तो केस स्टडीज़, एमसीक्यूज़ तो आपके पक्के ही पक्के हैं। और साथ ही, और रही बात क्वेश्चन आंसर की, उसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपके स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट, यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं ना, उनके लिए आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, सीरियसली पढ़ के जाना है, और ऑनेस्टली टेस्ट देना है, भले ही आपके नंबर जैसे भी आएँ। क्योंकि फ़िज़िकल एजुकेशन में आप अगर रीडिंग करते हो तो उससे आपके एमसीक्यूज़ तो निकल जाएँगे, बट अगर आपको क्वेश्चन आंसर करना है तो उसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा। और लर्न एक दिन में नहीं होता है, अगर आप धीरे-धीरे लर्न करोगे तब जाके आपके माइंड में चीज़ें बैठने लगती हैं, ओके? तो आपको स्टार्टिंग से ही थोड़ा-थोड़ा लर्न करते रहना है, और वरना बाद में जाके बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। क्योंकि बाद में क्या होता है कि हमारे प्री बोर्ड्स स्टार्ट हो जाते हैं, और जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है माइंड पे, तो चीज़ें याद नहीं होती हैं। इस वजह से आप स्टार्टिंग से ही याद करते चलिए, और बाद में फिर आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा कि अभी मुझे तो फ़िज़िकल एजुकेशन भी पढ़ना है। तो इस वजह से ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप लास्ट के लिए ना रखें फ़िज़िकल एजुकेशन को। वैसे तो आप नहीं पढ़ेंगे तो बाद में पढ़ना तो वैसे भी पड़ेगा, इसलिए पढ़ना तो वैसे भी है। स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, बाद में पढ़ेंगे तो ज़्यादा प्रेशर के साथ पढ़ना पड़ेगा, और चीज़ें अच्छे से याद भी नहीं होती हैं। इस वजह से मेरी मानिए तो स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, हो जाएगा। और अगर आप लर्न करते हैं तो बाद में जो आपके प्रैक्टिकल में वाइवा होता है ना, उसमें भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जहाँ बच्चे स्टार्ट करेंगे फ़िज़िकल एजुकेशन को पढ़ना, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके होंगे, कुछ चीज़ें याद कर चुके होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा। मेरी मानिए ये स्ट्रैटेजी एक बार फ़ॉलो करके देखिए, तब
बाद में आप मुझसे बताइएगा कि ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी। अगर ये मेरी एडवाइस आपको थोड़ी-सी भी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये एडवाइस आपको कैसी लगी। और फिज़िकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल स्कोर कर सकते हो। फिज़िकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके मार्क्स बढ़ा भी सकता है और आपके मार्क्स घटा भी सकता है अगर आप थोड़ी-सी भी केयरलेसनेस दिखा देते हैं फिज़िकल एजुकेशन के लिए। तो इसलिए स्टार्टिंग से पढ़ें, अब ज़्यादा बर्डन ना क्रिएट करें लास्ट के लिए। और यही थी मेरी एडवाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये एडवाइस आपको अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी-सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि एडवाइस कैसी लगी आपको। और